जम्मू संभाग के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले कई सालों से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और इन हमलों में हमारे जवान शहीद हुए हैं और घायल भी हुए हैं। लेकिन छाती पर सीने पर गोली खाने के लिए तत्पर तैयार ये जांबाज हमारे जवान किस तरीके से सर्च का हिस्सा बनते हैं और कैसे इनको जंगलों में, घने जंगलों में घुसकर आतंकियों को ढूंढना है, कितनी मेहनत मशक्कत और कितनी मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ता है। आप देखिए कि लेकिन सेना के जवान इस बार अब आतंकियों को ढूंढने के लिए हाईटेक वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ ये जो जवान है, ये हाईटेक वेपन्स जो है इनमें ब्लूटूथ डिवाइस लगी हुई है, 1000 फीट की दूरी पर जो है इसका कंट्रोल है और नाइट विजन टॉर्च जो है वो इसमें लगी हुई है ताकि दुश्मन को आसानी से इस हाईटेक वेपन के साथ देखा जा सकता है। दिन में 3000 फीट की दूरी तक आतंकियों को क्लियर देखा जा सकता है और रात में जो है वो 1000 फीट की दूरी। हालांकि इसका कंट्रोल जो है वो ब्लूटूथ के जरिए कमांडर के पास होता है, जो कि कंट्रोल रूम में होता है। और आपको बता दें कि इस कंट्रोल रूम के जरिए अगर जंगल में कोई आतंकी दुश्मन अगर दिखता है तो इमीडिएटली इनको बताया जाता है कि कैसे ऑपरेशन को अंजाम देना है। आपको बता दें कि हमारे जो जांबाज जवान हैं इन हाईटेक हथियारों के साथ लेस इन घने जंगलों में किस तरीके से, तस्वीरों में आप देखिए कि नदी नालों में जिस तरीके से आतंकी घात लगाकर बैठे होते हैं और अपनी नापाक कोशिश को अंजाम देने के लिए वो एम्बुश लगा लेते हैं। ऐसे में अब हमारे जवान भी हाईटेक हथियार जो कि ब्लूटूथ डिवाइस और गोप्रो के जरिए जो है वो यहाँ पर इनको मिले हैं और कैसे ये घने जंगलों में जो है वो उन्होंने एक डेरा जो है वो लगा लिया है, क्योंकि अब आतंकियों को जल्दी निस्ते नाबूद करने की जरूरत जो है वो पड़ गई है। क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों में जम्मू के राजौरी, पुंछ, उधमपुर, डोडा और भद्रवाह जैसे घने जंगलों में लगातार जो हमले हैं, आतंकी हमले, वो होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे जाबाज जवान इन घने जंगलों में, चाहे वो हाइड आउट हो, जंगल के ठिकाने हो, खुफिया जो इन्होंने अपने ठिकाने बनाए होते हैं, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो एक ये कह सकते हैं कि कच्ची बनी ढोक हो जिनका वो सहारा आज तक ले रहे हैं। क्योंकि अब आतंकी जो है वो नई टेक्निक से छुपते भी हैं, नई टेक्निक से हमला ही करते हैं। लेकिन भले ही आतंकी नया दिमाग, नई टेक्निक से हमला कर रहे हैं, लेकिन हमारे जाबाज जवान भी अब नई टेक्निक के हथियारों के साथ जंगलों में आ चुके हैं, क्योंकि आतंकियों को अब जल्दी ही निस्ते नाबूद करना है। हाइडआउट और घने जंगलों में आसान नहीं होता आतंकियों को ढूंढना। तलाशी अभियान जब चलाया जाता है तो हम सिर्फ खबरों में आपको बताते हैं कि आतंकी जो हैं घने जंगलों में छिपे हैं और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन आज आपको टीवी स्क्रीन पे बताएंगे कि किस तरीके से घने जंगलों में एक मेहनत मशक्कत करने के बाद आतंकियों को ढूंढने का जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जाता है। भारी भरकम हथियारों के साथ ये जवान, इनकी नजरें आप देखिए। आतंकी जब जब हमारे जवानों को शहीद करते हैं उसके बाद इनकी भी आंखों में वो गुस्सा साफ नजर आता है और आतंकियों को निस्तेनाबूद करने की जो पुरजोर कोशिश है वो लगातार देखी जाती है। भारी भरकम हथियारों के साथ ये जाबाज जो जवान है इन घने जंगलों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें किस तरीके से सर्च ऑपरेशन का ये हिस्सा बनते हैं, क्योंकि जंगल है, पहाड़ी इलाका है, ऊंची पहाड़ियां हैं। अक्सर आतंकी कच्ची बड़ी ढोक का सहारा लेते हैं और जंगलों के टॉप पे चले जाते हैं। यही कारण है कि जंगलों के ही टॉप पर देसा में जो हमला हुआ था जिसमें हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए थे, ऐसा ही इलाका था और ऐसे ही घने जंगलों के टॉप पर जो जवान थे वो वहां पर जा रहे थे आतंकियों को निस्तेनाबूद करने के लिए। लेकिन उनके पास भी एक ऐसे हथियार थे, ग्रेनेड से अटैक करने के बाद उन्होंने हमारे जो जवान हैं उनको वहां पर मार गिराया और हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हो गए। लेकिन उन्हीं का बदला बहुत जवान 3 साल से लगभग जम्मू संभाग में आए दिन हमले हो रहे हैं और हर हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना के ये जो जवान हैं वो तैयार हैं। भारतीय सेना को मिला हाईटेक वेपन्स और देखिए किस तरीके से हम राजौरी के उस एलओसी में हैं जहां पर भारतीय सेना के जवान जो है वो हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल कर कैसे फायरिंग का हिस्सा बनते हैं। और देखिए तस्वीरों में किस तरीके से ये जो लाइव फायरिंग आप देख रहे हैं, आपने अपनी स्क्रीन पर ये देखिए किस तरीके से आतंकियों को निस्तेनाबूद करने के लिए ये जवान जो है इस तरीके से यहाँ पर बैठे होते हैं। और बड़ा ही मुश्किल होता है जब आतंकियों का सामना, आतंकी अगर एम्बुश लगाकर यहाँ बैठे हो तो किस तरीके से इतना
लगातार देखिए कितनी ज्यादा तादाद में फायरिंग जो हो रही है घने जंगलों में, ये जब आतंकी इस इलाके में छुप जाते हैं तो कैसे इन जवानों को लगातार एक के बाद एक अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से हम हमेशा खबरों में आपको बताते हैं कि जब मुठभेड़ चल रही होती है तो आतंकियों का सामना किस तरीके से ये भारतीय सेना के जवान करते हैं। और आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम अक्सर बोलते हैं लेकिन आज तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं कि कैसे आतंकियों को निस्तेनाबूद करने के लिए भारतीय सेना के जवान हाईटेक वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले ही भारतीय सेना के जवानों के पास हाईटेक टेक्निक वेपन्स जो है वो इनको मिले हैं, जिससे अब आतंकियों का खात्मा करना और भी आसान हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस समय हम मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से, हालांकि ये नहीं, फायरिंग के साथ साथ ड्रोन पर भी इनकी निगाहें रहती है, क्योंकि पहाड़ी घने जंगलों हाइडआउट में आतंकी जब छुपे होते हैं, एम्बुश लगाकर घात लगाकर हमले की साजिश रच रहे होते हैं, ऐसे में ये जो ड्रोन आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ड्रोन भी इस मुठभेड़ का हिस्सा बनते हैं। जब भी आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ होती है तो ड्रोन के जरिए भी आतंकियों पर नजर रखी जाती है। यही नहीं चारों तरफ से जब इलाके को सेना जो है वो घेरती है तो इन वेपन के साथ फायरिंग होती है और इस ड्रोन के साथ भी नजर जो है वो आतंकियों पर रखी जाती है। आतंकी जब मारे जाते हैं तो वो मारे गए हैं या जख्मी हैं, ये भी इस ड्रोन से पता चलता है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप फायरिंग जो है वो लाइव देख रहे हैं कि कैसे आतंकियों को निस्तेनाबूद करने के लिए किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल हो या पहाड़ी इलाका हो या घने जंगल हो, हाइडआउट में अगर आतंकी छुपे हो तो कैसे उनका सामना जो है वो करना है। लाइव फायरिंग तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से हाईटेक वेपन्स के साथ ये जो जवान है वो लगातार जो है वो फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि आतंकियों का खात्मा करने के लिए अब भारतीय सेना के जवानों ने कमर कस ली है। पिछले 2 से 3 सालों से जम्मू संभाग में लगातार हमले पे हमला हो रहा है, एक के बाद एक हमला जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में हो रहा है और यही कारण है कि भारतीय सेना के जवानों ने भी अब आतंकियों का खात्मा करने के लिए कमर जो है वो कस ली है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि निस्तेनाबूद आतंकियों को करना है, लेकिन उसके लिए कमर कसनी जरूरी है। छाती पे गोली खाने के लिए भारतीय सेना के ये जवान तैयार है। और किस तरीके से यहाँ पर लाइव फायरिंग करके आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से हम सिर्फ बताते हैं खबरों में कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है, लेकिन वो मुठभेड़ होती कैसे है ये आपको इस तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से एम्बुश लगाकर घात लगाकर अगर आतंकी हमला करने की कोशिश करते हैं, साजिश रचते हैं, तो कैसे ही हमारे ये जो भारतीय सेना के जवान हैं ये यहाँ पर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं। हालांकि हमारे जो जवान हैं 2 से 3 सालों में जम्मू संभाग में जितने भी हमले हुए हैं उसमें भारतीय सेना के जवान घायल हुए हैं, शहीद हुए। इन जवानों की आंखों में वो क्रोध, वो गुस्सा भी वो देखा गया है और ये वो जवान है जो आतंकियों को निस्तेनाबूद करने के लिए कमान संभालते हैं। जम्मू संभाग में आए दिन हमले के बाद हमला जो हुआ है पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा हुआ है और ये भी सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट था कि हाईटेक्निक वेपन्स और अफगानी वेपन्स के साथ आतंकी जम्मू संभाग में ज्यादा तादाद में घुस गए हैं। लेकिन भारतीय सेना के जवानों को हाल ही में मिले हाईटेक्निक वेपन्स, आपको बता दें ये जो हाईटेक्निक वेपन है RL Mark 4 इसे कहा जाता है और ये एंटी टैंक वेपन है। आपको बता दें कि ये जो हथियार है ये स्वीडन से बनकर आया है। अमेरिकन इस जो हथियार की खूबी जो ये है कि आतंकियों का सिर्फ खात्मा नहीं बल्कि आतंकियों के अड्डे जो है वो भी जो है वो खात्मा करने के लिए इन हथियारों की मदद जो है वो मिल जाती है। इसमें रात की अगर बात करें, दिन में तो ये हमला करता ही है लेकिन रात के अंधेरे में भी ये एक डीप लाइट का इस्तेमाल करता है और लाइट तो रोशनी तो देता ही है, घने जंगलों में हमला कर आतंकियों की पूरी पोस्ट को भी उड़ा देता है। हालांकि यहाँ पर आतंकी जो एम्बुश लगाकर अपनी एक पोस्ट क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि अगर सर्च के दौरान भारतीय सेना के जवान उन तक पहुंच रहे हैं तो कैसे हमला करना है, या फिर कच्ची ढोक का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर ढोक का भी आतंकी आप सहारा लेंगे तो इसी RL हथियार के साथ जो है वो एक ही जो हमला इससे होगा और ढोक समेत आतंकियों का जो खात्मा है वो किया जाएगा। आपको बता दें इसका वजन जो था वो पहले जो पुराने हथियार थे सेम RL का जो वजन था वो 10 से 15 किलो था, लेकिन अब इसका वजन जो है जो नई टेक्निक का हाल ही में जो बनकर इन भारतीय सेना के जवानों के लिए आए हैं इनका वजन भी कुछ कम हो चुका है, जिनको कैरी करना जंगलों में बेहद आसान हो गया है और इनको कैरी करने में जंगलों में जाकर हमला करना और भी आसान हो गया आतंकियों पर। ये सिर्फ आतंकियों को मारेगा नहीं बल्कि अगर ढोक में छुपे होंगे आतंकी तो उनको ढोक के साथ उड़ाने में भी मदद करता है।
इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल में हैं, जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर अक्सर आतंकी सेना के वाहनों पर हमला करते हैं और हमला कर मौके से फरार हो जाते हैं। नई टेक्निक से आतंकी अब सेना के वाहनों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ये एक नई टेक्निक के जो है व्हीकल्स है वो यहाँ पर भारतीय सेना को प्रोवाइड किए गए हैं। ये फुली बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसमें कंप्यूटर भी है, जिससे कंट्रोल रूम में सारी रिकॉर्डिंग जाती है कि अगर आतंकी जो है एम्बुश लगाकर हमला करते हैं, सेना के वाहन को भी निशाना बनाते हैं, तो कैसे क्यूआरटी की ये बुलेट प्रूफ गाड़ी मौके स्थल पर पहुंचेगी। और इस गाड़ी की खासियत ये है कि इस गाड़ी के अंदर से फायरिंग भी की जा सकती है। हमने देखा कि इस गाड़ी की स्पीड जो थी वो हाई स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि पथरीले रास्ते हो या ऊंची पहाड़ी हो या घने जंगल हो, वहां पर भी ये गाड़ी जो है वो पहुंच जाती है। अक्सर आतंकी हमला करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं, लेकिन मौके से फरार ना हो, निस्तेनाबूद हो आतंकियों को अब जैसे भी जितने भी नई टेक्निक के हमले कर वो नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करें, उनके जो नापाक इरादे हैं उनको नाकाम करने के लिए जो है ये एक नई गाड़ी जो कि फुली बुलेट प्रूफ है, जिससे कि आतंकियों को निस्तेनाबूद किया जा सकता था। अभी तक तो हथियारों के साथ तो खात्मा होता ही है आतंकियों का, लेकिन अगर वाहन पर वो हमला करते हैं तो ये जो बुलेट प्रूफ वाहन है ये आतंकियों को निस्तेनाबूद करने में उतनी ही मदद देगा जितनी मदद हाई टेक्निक वेपन्स इन जवानों के हाथ में होते हैं और वो मदद करते हैं। न्यूज़ 18 पहुंचा है जीरो लाइन के उस मोड़ पर जहां से पाकिस्तानियों के घर साफ दिखाई देते हैं। ये सिर्फ घर नहीं बल्कि आतंकियों का वो अड्डा है जहां से घुसपैठ की साजिश रची जाती है और जहां से घुसपैठ करवाई भी जाती है। मक्खन आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो घर आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के दायरे में है और बिल्कुल एलओसी से सटे इलाकों से ये नज़दीक है और बहुत आसान होता है घने जंगलों से घुसपैठ करना। और पाकिस्तान में बैठे आका जो लगातार घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं, लगातार युवाओं को बरगला रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के नहीं बल्कि जम्मू संभाग के युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए बरगला रहे हैं और उन्हें घुसपैठ की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कराई जा सके और OGW की संख्या बढ़ाई जा सके। ये वो अड्डा है, कहने को तो एक गाँव दिख रहा है लेकिन पाकिस्तान में ये वो अड्डा चल रहा है जहाँ पर लगातार पाकिस्तानी आका अपने नई टीम को तैयार करते हैं और जम्मू संभाग में आए दिन एक के बाद एक हमला करने की साजिश रचते हैं। आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो से उस इलाके में हम पहुंचे हैं जहां पर एक ऐसी फैक्ट्री चलती है, ऐसे हथियार वहां पर जो है वो इकट्ठा होते हैं जिनसे जम्मू संभाग में ज़्यादा से ज़्यादा हमले करवाए जाएं। अभी तक की तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना भी आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हाईटेक हथियारों, हाई टेक्निक बुलेट प्रूफ गाड़ियों और ऐसे इलाकों में जाकर वो सर्च कर रही है जहां से आतंकियों को निस्तेनाबूद करने में बेहद आसानी हो जाए।